डोनाल्ड ट्रंप ने इतने बार बहुत से झूठ बोले, इतने बार उन्होंने अलग अलग तरीकों की चीजें क्लेम की जो बाद में एक तरीके से खारिज कर दी गई। अब हम सबको ये भरोसा हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा झूठ छुपा होता है, उसमें सच्चाई का बिना बहुत पीछे आता है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तरीकों की क्लेम्स की थी और इंडिया ने जब अपनी यूएस और इंडिया ट्रेड डील का फ्रेमवर्क निकाला, उसके अंदर हमें पता चला कि एक्चुअल में ये जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे, इंडिया ने तो आधी से ज्यादा चीजों के लिए हामी भरी ही नहीं थी। ये तो फालतू का क्लेम था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी थी जहां पे इंडिया ने चुप्पी साधी रखी। लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको इस पूरी कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न कैसे हुआ, कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक और बार झूठे साबित हुए, कैसे इंडिया ने एक और बार ये बता दिया कि तुम कुछ भी कर लो, 50% टैरिफ लगा दो, हमसे हमारी ट्रेड डील्स छीन लो, उसके बाद भी हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। क्योंकि जो तुम्हारे रीजन होते हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी होते हैं और इसके अंदर अगर हम ट्रैप हो गए तो हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो तुम्हें जो करना है करो। इंडिया ने, मुझे लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो व्यक्तित्व है उसको पूरी तरीके से अडाप्ट कर लिया है, पूरी केस स्टडी कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपना फायदा देख के बदल सकते हैं, कभी भी अपना फायदा देख के चल सकते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका की चिंता नहीं है। इस टाइम पर उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेट भरने की चिंता है। और बीच में ये जो ट्रेड डील वगैरह हो रही है, ये तो बस इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अगर उसमें रिपब्लिकन ने सही परफॉर्म नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गद्दी छोड़नी भी पड़ सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ना इस टाइम पे हथौड़ा बन के चल रही है अमेरिका की पब्लिक। वैसे भी एप्स्टीन फाइल्स और इन सब चीजों के बाद से लोगों का भरोसा और उड़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो जियोपॉलिटिकली बैड डिसीजंस लिए हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से उनको वोटिंग मिले, ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। इम्पीचमेंट तो आप लैटर का एक पार्ट है, बट वोटिंग भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो इस पूरी चीज पे, विषय पे थोड़ी चर्चा करती हूँ, बताती हूँ कि क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप फिर से झूठे साबित हो गए। सबसे पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्लेम किया कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। अब यहाँ पे एक लूपहोल आया, उन्होंने बोल तो दिया। अब इंडिया ने यहाँ पे कोई क्लेम नहीं दिया, पर इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं आपके हर्षदीप सिंह, उन्होंने साफ साफ बोला कि जो हम वही करेंगे जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो हमारे मार्केट के लिए सही होगा। अब उन्होंने ये कह दिया, तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट ना ही था यूएस के लिए, पर यूएस फिर भी नहीं समझ पा रहा है ये बात कि कहाँ मैं गलत हूँ। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारे लिए रशिया से तेल खरीदना बहुत ज्यादा एक्सेसिबल और ईजी है, क्योंकि रशिया में 30% डिस्काउंटेड रेट पे देता है। साथ ही साथ रशिया का जो ऑयल है वो, मैं बताऊं, मिड इन टेक्सचर है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, तो उसको रिफाइन करना हमारे लिए बहुत आसान है, जल्दी रिफाइन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपनी लोकल करेंसी में भी डील कर लेते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ यूएस और वेनेजुला का ऑयल खरीदेगा। सबसे पहली चीज कि वेनेजुला का ऑयल अगर इंडिया खरीद भी लेगा तो भी वेनेजुला के पास इतनी खेती ही नहीं होती है, या फिर मैं बोलूं इतना ऑयल वो प्रोड्यूस ही नहीं करते कि वो रशिया का नंबर मार्क कर सके। इंडिया इस टाइम पे, अगर मैं बताऊं, क्रूड ऑयल के मामले में 98% बाहर की कंट्रीज पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज समझे, यहाँ पे एक आएगा ट्विस्ट। यहाँ पे इंडिया वेनेजुला से तेल तो खरीद लेगा, पर यहाँ पे अब इंडिया, अब जो आपकी वेनेजुला है, ये 45,000 से लेके 50K तक ही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज इंडिया के लिए बहुत कम है। इंडिया को और ऑयल चाहिए भाई। इंडिया का पूरा एक बिजनेस चल रहा है जहाँ पे क्रूड ऑयल खरीद के वो रिफाइन करते हैं, डीजल के तौर में लाते हैं, और डीजल पूरे के पूरे देश दुनिया में भरा बेचा जाता है, जिससे इंडिया को बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ है। उसी के वजह से आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बने हैं। आप ये बात भूलिएगा मत, ये बहुत मेजर पार्ट है इंडिया के इकोनॉमी का इस टाइम पर। मैं आपको बता दूं, करीबन 20 से 30% तो सिर्फ यही कंट्रीब्यूट करने लगा है। टूरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत अलग चीज है, बस एक ये क्रूड ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने हाँ या ना तो नहीं बोला, पर जो इनके स्टेटमेंट आए हैं और मिनिस्टर के, उनके बात से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पैतरा ये लोग रखने वाले हैं। तीसरी जगह पे इंडिया ने, यूएस ने क्लेम किया कि इंडिया हमसे अब उनके जो पल्सेस वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उस पर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ लगेगा। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया। इंडिया ने कहा हम क्यों मानेंगे बात, जो हमारी पल्सेस है वो हमारा एसेट है, उससे हम कितने पैसे कमाते हैं, इंडिया में कितने बल्क में पल्सेस होते हैं, हम उसे दाम पे तो बेचेंगे, हम टैरिफ भी लगाएंगे। हमने कभी बोला ही नहीं कि हम 0% टैरिफ पे जाने वाले हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा एक और रूमर बहुत टाइम से फैल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज क्लेम की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब अमेरिकन के एग्रीकल्चर
गुड प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट के अंदर सेल होंगे। अब सबके दिमाग में आ गया बहुत बड़ा टेंशन कि अब यहाँ पे अगर इंडिया के मार्केट के अंदर ये सब चीजें सेल होने के लिए अगर आ गई, तो इंडियन किसानों को ये लगने लगा कि तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, जो हमारे पास सामान है उससे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो अब जब अगर कोई पूछेगा नहीं और सब यूएस की तरफ इंक्लाइन होंगे, तो इससे हमारा लॉस हो जाएगा। उसके अंदर अलग तरह की प्रोडक्ट्स थी, एक उस समय से प्रोडक्ट था सोयाबीन ऑयल। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों समझने की सिंपल सी चीज है, कोई सामान अगर यूएस से इंडिया आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इंपोर्ट चार्जेस लगेंगे, दूसरी और टैरिफ लगेगा। अब जब ये दोनों चीज ऑलरेडी लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट से तो महंगा ही होगा ना वो एनीवे। प्लस जो वर्ग के लोग इन सब चीजों को खरीदते हैं उनके पास एनीवे वो इकोनॉमी वाइज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं। अब उस श्रेणी के बाद से आपको लगता है कि कोई हाई टेक एक्सपेंसिव अमेरिकन सोयाबीन ऑयल खरीदेगा, अमेरिकन चीजों को खरीदेगा, वो लार्ज कंज्यूमर्स लेके जाएंगे। पर ये जो किसानों का मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है ये इंडियन गुड्स को ही खरीदेगा, ये बात फैक्ट और इसे भूलना नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि किसान भाई हमसे ऑलरेडी बहुत गुस्सा है, लेकिन अब ये बेबुनियादी बातों पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना और चीजें करना इस टाइम पे कोई सेंस नहीं देता है। साथ ही साथ इंडिया को भी और क्लैरिफाई करना चाहिए, जो चीज इंडिया इतने टाइम से नहीं कर रही है। इंडिया और अमेरिका के बीच में अलग अलग तरीके की बातें बहुत टाइम से चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी विवादों के अंदर घिरे हुए हैं, अलग अलग तरीके की बातें चल रही है। पर बीच में कुछ अच्छा भी हो, इस पूरे ट्रेड डील के दौरान हमने देखा कि अमेरिका ने एक चीज बहुत अच्छी की। अमेरिका ने एक्चुअल में एक मैप रिलीज किया जहां पे अक्साई चीन हमारा पार्ट था, पीओके हमारा पार्ट था। ठीक है, तो उससे ये बताया कि इतने टाइम से इंडिया इस चीज को क्लेम करने की कोशिश कर रहा था कि उसका ही है उसका ही है, पर लोग उसको वर्ल्ड रिकग्निशन में नहीं ला रहे थे। पर देखिए हमारे पूरे विश्व में दो है जी टू पावर्स, पहला है यूएस, दूसरा है चाइना। चाइना तो इस चीज पे हाँ करी करी, क्योंकि अक्साई चीन तो वो अपना ही मान बैठा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस अगर हमें एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है तो एक्चुअल में यूएस के जितने अलाइज है वो भी उनके साथ रहेंगे। यूएस के पास बहुत पावर है, देखिए आप उसको किसी भी फैक्ट में अगर आपको लग रहा है कि यूएस के पास पावर नहीं है, इंडिया उसको सरपास कर चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस अपनी मिलिट्री पे उतना खर्च करता है जितना इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ नहीं खर्च कर पाते हैं। तो बहुत जगहों पे यूएस हमसे बहुत आगे है, उसमें कोई भी डिनायल नहीं है। हम भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्या पता हम भी उस दिन वहां तक पहुंच जाए एक दिन। पर उसके अलावा यहाँ पे जो सीन देखने को मिला है वो ये है। दूसरी ओर अब यूएस ने बोला कि इंडिया हमसे 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा। अब यहाँ पर इंडिया ने बोला कि हमने कभी प्रॉमिस नहीं किया आपसे कि हम 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेंगे। इतना ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे अमेरिका में ये एक तरीके से फैला भी दिया, एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि आप इंडिया देखिए हमसे 500 बिलियन डॉलर खरीदने वाला है। इंडिया ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ लिखा कि हम आपसे फाइटर जेट प्लेन्स खरीदेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज खरीदेंगे, तेल भी खरीदेंगे। ये सब चीजें खरीद तो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता है यहाँ पर कि ये जो 500 बिलियन डॉलर की जो पूरी डील है इसको मैंने हाँ कर दी। देखिए हम इंटेंड करते हैं, हम आशा करते हैं कि उतने दूर पहुंचे, पर अगर नहीं पहुंचे तो हम उस पर अपना बहुत दिमाग खपवाई नहीं करने वाले हैं, ना कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए इंडिया को इस टाइम पे वकअप करने की बहुत जरूरत है। एक तरफ हमारे पास यूएस है, अमेरिका सॉरी यूरोप है, मिडल ईस्ट है, फिर आपके अफगानिस्तान वाले तालिबान भी है, सेंट्रल एशिया जिसको कह सकते हैं हम। साथ ही साथ हमारे पास अब तो आप समझिए कि और सारी कंट्रीज भी ऐड ऑन होती जा रही है। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने उभर के आ रहे हैं। अब यूएस और इंडिया की जो पूरी डील है उसमें फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। अब ये है कि ये जो रशिया और इंडिया के ऑयल का पूरा मसला है, इसमें क्या आगे चल के चीजें होती हैं, इसमें क्या कैसे कैसे नोट पे चीजें बदलती हैं, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों ही कंट्रीज ने इसमें हामी भर ली तब फिर इंडिया का हेवी लॉस भी होगा। लेकिन देखते हैं कि हामी भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है, इसके आगे क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, अब इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील चल रही है उस पर बयानबाजियों की तो बौछार आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एकदम ही अलग ही एरोगेंस में घूम रहे हैं इस टाइम पे, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ करके उनको इंडिया भी मिल गया। पर इंडिया सतर्क है, इंडिया पे आप ये नहीं कि पिछली बार की तरह एकदम ही वार कर देंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से 18% टैरिफ इंडिया के लिए कर ही दिया है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव बात भी, अगर मैं आपको सच बताऊं तो लगता है उनको समझ में आ गया। लेकिन उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो हमें यही चीज समझ में आ रही है कि इनकी जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो बहुत ट्विस्टेड है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट करिएगा। ऑल्सो आपको मैं ये बता दूं कि और भी आपको अगर राहुल गांधी रिलेटेड न्यूज चाहिए हो,
जो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ चाहिए हो, नेशनल कवरेज चाहिए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करिए। आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।